हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 9 मैथ चैप्टर 16 एक्सरसाइज 16.2 बेसिक कॉन्सेप्ट और इंट्रोडक्शन। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 16.2 के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जो हम लोग को क्या करेगा बच्चे, एक्सरसाइज 16.2 को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो चलिए बच्चे, हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज 16.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट या फिर इंट्रोडक्शन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चे, सबसे पहला इसमें कॉन्सेप्ट है ना जो बच्चे, वो है हमारा यहाँ से कॉन्सेप्ट है। तो बच्चे, हम लोगों ने क्या किया था, लास्ट एक्सरसाइज में सीखा था ना कि कैसे हम लोग डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना करके। अब क्या करना बच्चे, अब हम लोग को ना डाटा को रिप्रेजेंट करना है विद द फॉर्म ऑफ पिक्चर के फॉर्म में। मतलब कि हम लोगों को बार ग्राफ के बारे में सीखना है, हिस्टोग्राम के बारे में सीखना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के बारे में सीखना है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में सीखना है। तो देखिए बच्चे, हम लोगों को पता है ना कि एक कोई पिक्चर जो होता है ना, वो बच्चे बेटर देन 1000 वर्ड्स होता है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि अगर हम लोग क्या करें, एक पिक्चर बनाएंगे ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का, तो हम लोग और अच्छे से समझ सकते हैं जो उसमें बताना चाह रहा है या जो उसमें बोलना चाह रहा है। तो देखिए बच्चे, हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ना 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना है इस एक्सरसाइज में। पहला है हम लोग को हिस्टोग्राम के बारे में पढ़ना है, सेकंड हम लोग को पढ़ना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के बारे में, और थर्ड हम लोग को पढ़ना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या ओजाइव के बारे में। तो देखिए बच्चे, बचपन में ना हम लोगों ने पढ़ा था बार ग्राफ के बारे में। तो बार ग्राफ के जैसा ही क्या होता है बच्चे, हिस्टोग्राम होता है। क्या होता है, हिस्टोग्राम होता है। चलिए आप लोगों को मैं ना हिस्टोग्राम के बारे में पहले पढ़ाता हूँ और समझाता हूँ। देखिए बच्चे, तो हिस्टोग्राम में ना सबसे पहला पॉइंट बोला जा रहा है, सबसे पहला पॉइंट है हिस्टोग्राम में कि दिस इज अ सिंपल एंड एलिगेंट मेथड ऑफ डिस्प्लेइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चे देखिए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा दिया हुआ है ना, तो इसको शो करने का हिस्टोग्राम क्या है बच्चे, बेस्ट एंड एलिगेंट मेथड है। बेस्ट मतलब तो बच्चे बहुत अच्छा है, सिंपल है, बहुत ही ईजी मेथड है, और एलिगेंट मतलब होता है बच्चे बहुत ही अच्छा विधि या बहुत ही अच्छा मेथड, या फिर बोलो कि आप उत्तम विधि, बहुत ही उत्तम विधि है। While constructing this class interval, the independent variable is taken on x-axis। देखिए बच्चे, जो पहला वैल्यू दिया हुआ है ना बच्चे, ये क्या है, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब कि ये कभी कभी नहीं, मतलब कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, कभी भी चेंज नहीं होगा। तो सर कौन सा वैल्यू चेंज होगा, तो बच्चे ये चेंज हो सकता है, ये चेंज हो सकता है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकता है। तो हम लोग मार्क्स ऑब्टेन को लेंगे एक्स एक्सिस पे, और एंड द फ्रीक्वेंसी जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम लोग लेंगे बच्चे कहाँ पर, वाई एक्सिस पे। सपोज करिए कि ना यहाँ पर मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल सपोज करो ना कि यहाँ पर ना किसका है बच्चे, यहाँ पर है 7th क्लास, यहाँ पर है 8th क्लास, यहाँ पर है 9th क्लास, यहाँ पर है 10th क्लास, यहाँ पर है 11th क्लास, और यहाँ पर है 12th क्लास। सपोज करो कि 7th क्लास में इस साल ना क्या है बच्चे, 10 बच्चे हैं, 8th क्लास में 15 बच्चे हैं इस ईयर, 9th क्लास में कितने बच्चे, 12 बच्चे हैं, 10th क्लास में कितने बच्चे, 40 बच्चे हैं, 11th में 50 बच्चे हैं, और 12th में क्या है बच्चे, फिर से 15 बच्चे हैं। सपोज करो, बस ऐसे ही सपोज कर लो। तो क्या नेक्स्ट ईयर भी 7th क्लास में 10 ही बच्चे होंगे? नहीं बच्चे, कुछ कम या ज़्यादा हो सकते हैं, इसमें भी कुछ कम या ज़्यादा हो सकते हैं। तो बच्चे इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल, और इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो याद रखना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ऑलवेज शो करते हैं हम लोग एक्स एक्सिस पे, और डिपेंडेंट वेरिएबल को ऑलवेज शो करते हैं बच्चे हम लोग वाई एक्सिस पे। ठीक है ना। अब इतना करने के बाद बच्चे ऐसे ही बनाना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 10 से 20 है, 10 to 20 है, उसमें 1 गया है, तो 10 से 20 तक में 1 तक, इसको क्या कर देंगे, रेक्टेंगल बना देंगे। रेक्टेंगल बनाना है इसमें। फिर 20 to 30 में 4 गया है, तो 20 to 30 में 4 गया, तो यहाँ तक 4 तक जाओ, फिर एक अगेन एक रेक्टेंगल बना दो 20 to 30। 30 to 40 में 3 है, 30 to 40 में 3 है, तो यहाँ तक 3 तक गए, एक बना दिया रेक्टेंगल। तो बच्चे याद रखिए, इतना करने के बाद ना क्या करना रहता है, हम लोग को लिखना था स्केल के बारे में। किसके बारे में लिखना था, स्केल के बारे में। तो यहाँ पर स्केल दिया हुआ है, यहाँ पर लिखते हैं स्केल। यहाँ पर आप लोग बार ग्राफ बनाए होंगे ना, तो आप लोग को ना बताया गया होगा कि स्केल के बारे में। नहीं बताया गया है तो मैं पढ़ाऊंगा, आप लोग को समझाऊंगा, ये बस इंट्रोडक्शन वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में ना हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे उसको अच्छे से बनाना, कैसे बनाते हैं सीखेंगे। बस अभी आप लोग को एक व्यू दे रहा हूँ कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं आने वाले 2-3 वीडियो में। ठीक है ना। तो यहाँ पर ना बच्चे देखिए, यहाँ पर ना स्केल लिखते हैं। स्केल क्या होता है, स्केल बोलते हैं ना कि यहाँ पर देखिए बच्चे, ये छोटा सा जो बॉक्स है ना बच्चे, ये क्या होता है, एक स्क्वायर होता है। क्या होता है, 1 स्क्वायर होता है। ये क्या होता है, 1 स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो 1 स्क्वायर है ना बच्चे, जो 1 स्क्वायर है वो 10 मार्क्स के इक्वल है। तो यहाँ पर बोला वही जा रहा है कि 1 स्क्वायर 10 मार्क्स के इक्वल है। इसको ऊपर में लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर डब्बा बना करके लिखेंगे। यहाँ पर 1 मार्क्स 10 मार्क्स के इक्वल है, और यहाँ पर 1 स्क्वायर, यहाँ पर 1 स्क्वायर क्या है बच्चे, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, मतलब कि 1 स्टूडेंट के इक्वल है। तो यहाँ पर 1 स्क्वायर कितने के इक्वल है बच्चे, 10 स्टूडेंट के इक्वल है। ये गलती लिखा है ना, यहाँ पर 1 स्क्वायर बच्चे 1 स्टूडेंट के इक्वल है। 1 स्क्वायर कितने स्टूडेंट के इक्वल है, 1 स्टूडेंट के इक्वल है। तो यहाँ पर इसको सही कर लो, ये यहाँ पर 1 स्टूडेंट के इक्वल होगा। ठीक है ना। तो बच्चे सिखाऊंगा बनाना, कैसे बनाते हैं। अब देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्या है,
तो देखिए बच्चे, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चे हमारा कि हिस्टोग्राम फॉर अनइक्वल क्लास इंटरवल। मतलब कि अब हम लोग हिस्टोग्राम बनाना सीखेंगे जिसमें क्या रहेगा बच्चे, अनइक्वल क्लास इंटरवल रहेगा। सर अनइक्वल क्लास इंटरवल मतलब, अनइक्वल मतलब ना बच्चे देखिए, ये जो क्लास इंटरवल है ना बच्चे, ये क्या है बच्चे, देखिए 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। मतलब कि सभी में जो गैप है ना बच्चों, किसका कितने का गैप है, 10 10 10 10 का गैप है, ठीक है ना। लेकिन इस केस में क्या है बच्चे, इस केस में बोलोगे ना सर, इस केस में ना क्लास इंटरवल ना सर, ये देखिए बच्चे, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल, इसको बोलते हैं बच्चे हम लोग क्लास इंटरवल। तो बोलोगे ना कि सर कि यहाँ पर ना सर 0 से 20 है, मतलब सर यहाँ पर गैप 20 का है। सर यहाँ पर 20 to 30 है, गैप 10 का है। 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, इन सभी में जो गैप है ना बच्चे वो 10 10 का गैप है, और 70 और मोर देन 70। तो बच्चे देखिए मार्क्स है ना, तो मार्क्स हमेशा होता है 100 तक का, तो 70 to 100 तक कितना है बच्चे, ये इसका फ्रिक्वेंसी 09 है। तो क्या करोगे आप कैसे बनाओगे, अब बनाओगे ना कि 0 से 20 में कितना है बच्चे, 08 है। तो यहाँ पर लोगे 0 से 20 और यहाँ पर 08 तक रेक्टेंगल बना दोगे। फिर 20 to 30 में 10 है, फिर 20 to 30 तक लोगे, फिर ऐसे करके 10 तक आप क्या करोगे, रेक्टेंगल बना दोगे। अगेन ऐसे ही करके बनाते आओगे 70 to 100 में कितना बनाओगे, 0 to 9। 70 to 100 में कितना बनाओगे बच्चे, 0 to 9। और अगर आपने ऐसा बना दिया और जा करके आप टीचर के पास लेकर के, सर ये देखो हम लोगों ने बना दिया है, तो सर उसको काट के रख देंगे, बोलेंगे तुमने तो ये गलती बनाया है। तो बोलोगे सर क्यों सा गलती बनाया है, आपने तो यही दिया था, हम लोगों ने तो यही बनाया है। तो नहीं बच्चे, कभी भी याद रखिए ना, हिस्टोग्राम अगर आप लोग को अनइक्वल क्लास इंटरवल के लिए बनाना है, हिस्टोग्राम अगर आप लोगों को अनइक्वल क्लास इंटरवल के लिए बनाना है ना, तो उसको सबसे पहले आपको चेंज करना पड़ेगा एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी में, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी में। सर ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आया सर, आप क्या बोल रहे हैं। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी मतलब होता है बच्चे, देखिए 0 से 20 तक का फ्रीक्वेंसी कितना है, 8 है। 20 to 30 तक का फ्रीक्वेंसी कितना है बच्चे, 10 है। तो बच्चे देखिए, इस फ्रीक्वेंसी को अगर हम लोग को हिस्टोग्राम बनाना है अनइक्वल क्लास इंटरवल के लिए ना, तो देखिए बच्चे हिस्टोग्राम इक्वल क्लास इंटरवल के लिए बनता है, जो कि यहाँ पर बताया गया है, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है ना। और हिस्टोग्राम अगर आप लोग को अनइक्वल क्लास इंटरवल के लिए बनाना है, तो उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, उसके लिए पहले आप लोग को इक्वल क्लास इंटरवल, मतलब कि आप लोग को क्या करना पड़ेगा, इक्वल क्लास इंटरवल करना पड़ेगा। और इक्वल क्लास इंटरवल करने के लिए आप लोग क्या करोगे, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगा करके उसको सही करोगे। सर क्या फॉर्मूला होता है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का, तो बच्चे देखिए यहाँ पर लिखा आया हुआ है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है मिनिमम क्लास साइज डिवाइड बाय क्लास साइज ऑफ दिस क्लास मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास, ये होता है बच्चे फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चे, आप लोग क्या करिएगा, मार्क्स ऑफ 10 का ऐसे करके कॉलम बनाइएगा यहाँ पर जैसा बना है, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट का ऐसे करके कॉलम बनाइएगा, और उसके बगल में एक और कॉलम यहाँ पर बनाइएगा, यहाँ पर एक और कॉलम बनाइएगा, उसका नाम लिखिएगा बच्चे ऐसे करके, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। तो इसमें क्या करना है सर, इसमें करना ये है ना बच्चे, ये देखिए अब फॉर्मूला रखना है हम लोग को। तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है मिनिमम क्लास साइज। तो देखो बच्चे मिनिमम क्लास साइज कितना है बच्चे, तो यहाँ पर क्लास साइज 20 का है, यहाँ पर क्लास साइज 10 का है, यहाँ पर भी 10 का है, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, और यहाँ पर 30 का है। तो इसमें से मिनिमम क्लास साइज क्या दिख रहा है, तो 10 दिख रहा है। तो मिनिमम क्लास साइज ऊपर लिखते हैं डिवाइड बाय क्लास साइज ऑफ दिस क्लास। क्लास साइज क्या है इस क्लास का, क्लास साइज क्या है इस क्लास का, तो इसके लिए बच्चे कितना है 20 है, मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी कितना है इसका 08 है। सर समझ में नहीं आया, समझा रहे हैं फिर से। देखिए सबसे पहले लिखते हैं मिनिमम क्लास साइज, मिनिमम क्या है बच्चे 10 है, डिवाइड बाय इस क्लास इंटरवल के लिए क्लास साइज क्या है, तो इस क्लास के लिए क्लास साइज जो है ना बच्चे वो क्या है 10 है, मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी कितना है बच्चे इसका, फ्रीक्वेंसी 10 दिया हुआ है। सर और समझाइए। देखिए बच्चे सबसे पहले ऊपर लिखते हैं मिनिमम क्लास साइज, मिनिमम क्लास साइज तो बच्चे सबके लिए 10 10 ही है, तो सब में 10 10 ही लिख दो। मिनिमम क्लास साइज क्या है बच्चे 10 है, डिवाइड कर दो, फिर मल्टीप्लाई भी कर दो। हाँ अब देखिए नीचे में लिखते हैं क्लास साइज ऑफ दिस क्लास। तो इस क्लास का क्लास साइज कितना है, तो बोलोगे 10 है, इसका भी 10 है, दोनों को माइनस करो, दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा बच्चे 30 आएगा, कितना आएगा 30 आएगा। देखिए बच्चे इसका क्लास इंटरवल इक्वल क्लास इंटरवल में करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चे, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है ना। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो 12, इसकी कितनी है फ्रीक्वेंसी, तो 10, इसकी कितनी है तो 9, इसकी कितनी है 11, इसकी कितनी है 9। सॉल्व करो, बोलोगे सर 0 से 0 कट गया सर, 2 1 जा 2 4 जा, तो यहाँ पर 1 4 जा 4 आ गया। सर 10 से 10 कट गया सर, यहाँ पर 10 आ गया। 10 से 10 कट गया सर, यहाँ पर 12 आ गया। 10 से 10 कट गया, यहाँ पर कितना आ गया बच्चे 10 आ गया।
10 से 10 कट गया, यहाँ पर 9, 10 से 10 कट गया, यहाँ पर 11, और 0 से 0 कट गया, 3 1 जा 3 3 जा, तो यहाँ पर 3 आ गया। तो बच्चे ये हो गया हमारा एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। बच्चे याद रखिए ना, ये देखिए अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, इसके जैसे अब आप बोलोगे ना, यहाँ पर अब आप बोलोगे, ये देखिए बोला जा रहा है अब कि 0 से 20 का फ्रीक्वेंसी कितना है बच्चे, 8 है, नहीं 4 है, कितना है 4 है। तो अब आप करोगे ना कि 0 से 20 में आप क्या करोगे, 4 तक जाओगे ऊपर। 20 to 30 मतलब कि जिनमें क्या था 10 का था वो तो सेम टू सेम बनेगा। अब 70 to 100 का बस चेंज हुआ है, जो कि 0 9 ना होकर के कितना है बच्चे 3 है, तो इसको बस 3 तक लेकर के जाओगे और अब आपका ये क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है ना बच्चे, तो ऐसे ही बनाते हैं, याद रखिएगा। जब हम लोग को अनइक्वल क्लास इंटरवल दिया रहता है ना, तो उसको कैसे चेंज करते हैं, तो बोला जा रहा है ना कि ना यहाँ पर जो क्लास इंटरवल था ना, क्या है वो अनइक्वल है। टू मेक अ बार ग्राफ, अगर आपको बार ग्राफ बनाना है या फिर आपको हिस्टोग्राम बनाना है ना, वी वुड हैव टू चेंज देम टू इक्वल क्लास इंटरवल। हमें क्या करना है बच्चे, उसको इक्वल क्लास इंटरवल में चेंज करना है। इक्वल क्लास इंटरवल में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी में चेंज करते हैं, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी में चेंज करते हैं। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आप लोग को यहाँ पर लिख दिया हूँ। ठीक है ना बच्चे, ये फॉर्मूला क्या है बच्चे, ईजी है समझने के लिए। इस फॉर्मूले के कंपेरिजन में देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया है, ये एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का ही फॉर्मूला है, लेकिन समझ में नहीं आता है बच्चे लोगों को, तो इसीलिए मैंने क्या किया है, उस फॉर्मूले को यहाँ पर लिख दिया है। इस फॉर्मूले को लिख करके सॉल्व करोगे तो भी कोई आपका गलत नहीं कर सकता, मतलब नहीं कर सकता है। ये बच्चे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। हम लोगों ने क्या किया, हिस्टोग्राम बनाना सीखा। जब हमारे पास क्या हो, क्लास इंटरवल इक्वल हो, तो हम लोग कुछ करते नहीं है, डायरेक्ट बना देते हैं। और जब हमारे पास क्लास इंटरवल अनइक्वल रहता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वल क्लास इंटरवल में चेंज करते हैं बाय एडजस्ट देयर फ्रीक्वेंसी, उनके फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करके। कैसे करते हैं एडजस्ट, फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं। अब हिस्टोग्राम का ही एक और फायदा क्या है हिस्टोग्राम का ही, तो हिस्टोग्राम की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, मोड कैलकुलेट कर सकते हो। सर मोड क्या होता है, मोड होता है बच्चे मोस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी, जो किसी डाटा में सबसे ज़्यादा बार आता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कि वो क्या है, मोड है। तो हम लोग सीखेंगे मोड के बारे में कि कैसे हम लोग मोड कैलकुलेट करेंगे हिस्टोग्राम की हेल्प से। तो कुछ करना नहीं है, आप लोग को टेबल गिवन रहेगा, टेबल की हेल्प से आपको क्या करना है बच्चे, टेबल की हेल्प से सबसे पहले आपको बनाना है यहाँ पर हिस्टोग्राम। क्या बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है। तो आपने यहाँ पर हिस्टोग्राम बना दिया। हिस्टोग्राम बनाने के बाद क्या करते हैं बच्चे, जो मैक्सिमम जो रेक्टेंगल मैक्सिमम हाइट का रहता है ना, उसको चूज करते हैं। तो ये रेक्टेंगल क्या है, मैक्सिमम हाइट का है, तो इसलिए इस रेक्टेंगल को बोलूँगा, इस रेक्टेंगल को मैं बोलूँगा ना कि ये हमारा क्या है बच्चे, मोडाल क्लास है। मोडाल क्लास या मॉडल क्लास भी बोलते हैं ना, तो मोडाल क्लास है। अब मोडाल क्लास है, तो मोडाल क्लास ही आपको क्या देगा बच्चे, मोडाल क्लास ही आपको मोड के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा, मोड के बारे में। तो सर कैसे कैलकुलेट करते हैं मोड, तो बच्चे कुछ नहीं करते हैं, जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का रहता है ना, उसको क्या करते हैं बच्चे, उसके राइट साइड के रेक्टेंगल को देखते हैं और लेफ्ट साइड के रेक्टेंगल को देखते हैं। तो लेफ्ट साइड के रेक्टेंगल का राइट कॉर्नर को हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम जो रेक्टेंगल विथ मैक्सिमम हाइट का रहता है उसके राइट साइड से मिलाते हैं। तो लेफ्ट साइड के रेक्टेंगल का राइट कॉर्नर को हम लोग रेक्टेंगल विथ मैक्सिमम हाइट के राइट कॉर्नर से, और राइट साइड के रेक्टेंगल के लेफ्ट कॉर्नर को हम लोग रेक्टेंगल विथ मैक्सिमम हाइट के लेफ्ट कॉर्नर से मिलाते हैं। मतलब सिंपल समझिए कि क्या करना है, राइट का जो रेक्टेंगल है ना उसके लेफ्ट वाले को लेफ्ट से मिलाना है, और लेफ्ट का जो रेक्टेंगल है उसके राइट वाले को राइट से मिलाना है। ऐसे करके जहाँ पर इंटरसेक्शन होगा वहाँ से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर हम लोग को ना क्या करेंगे, जब हम लोग इसको देखेंगे ना, जूम करके देखेंगे। देखिए आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ जूम करके। तो ये देखिए बच्चे, ये क्या है बच्चे, अप्रॉक्सीमेट। देखिए ये क्या है, 21 22 23 24। तो ये क्या है बच्चे, अप्रॉक्सीमेट 24 के क्या है, ये इक्वल है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं ना कि ना हिस्टोग्राम की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चे, मोड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने सीख लिया कि कैसे हम लोग हिस्टोग्राम की हेल्प से मोड को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर मोड क्या आ गया, इस गिवन डाटा का कितना आ गया बच्चे, 24 आ गया। अब यहाँ पर बस थोड़ा सिंपल सा बताया गया है, तो इसको बोला जा रहा है यहाँ पर कि जो रेक्टेंगल मैक्सिमम हाइट का होता है ना, उसको हम लोग चूज करते हैं मोडाल क्लास के लिए, और यही मोडाल क्लास क्या देता है आपको, मोड दे देता है। और जो मैं बताया आपको कि कैसे हम लोग ज्वाइन करेंगे राइट कॉर्नर को मोडाल क्लास के राइट एज से, और लेफ्ट को हम लोग मोडाल क्लास के लेफ्ट कॉर्नर से ऐड करेंगे, और जिससे हम लोग को क्या मिल जाएगा, जिससे हम लोग को मोड मिल जाएगा। तो बच्चे यही करना है। इससे हम लोग को क्या करना था बच्चे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना था। परपेंडिकुलर 90 डिग्री होता है,
परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, या तो आप क्या करोगे स्केल की हेल्प से एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दोगे, तो उससे आपको क्या निकल के आ जाएगा बच्चे, मोड निकल के आ जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर लिया है, यहाँ पर हम लोगों ने अपना पहला इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर लिया है, जो कि हमारा क्या है बच्चे, हिस्टोग्राम के लिए था। तो हिस्टोग्राम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चे हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्या देखते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन स्टार्ट होता है। तो देखिए बच्चे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ना के बारे में कुछ कुछ बता दूं आप लोगों को पहले। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ही क्या है बच्चे, एक अनदर मेथड है, एक अनदर मेथड है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को शो करने के लिए। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को शो करने के लिए हम लोगों ने क्या बनाया, हिस्टोग्राम बनाया। अब इसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को शो करने के लिए एक दूसरा मेथड है जिसका नाम है बच्चे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ना दो तरीकों से बनाया जाता है। दो तरीका है बनाने का। पहला तो है कि हम लोग पहले हिस्टोग्राम बनाए और उसके बाद बनाए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, या फिर दूसरा तरीका है कि डायरेक्ट हम लोग क्या कर ले, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना ले। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि हम लोग हिस्टोग्राम की हेल्प से कैसे बनाते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि हम लोग को क्या करना है बच्चे, हम लोगों को कंस्ट्रक्ट करना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हिस्टोग्राम की हेल्प से। तो कुछ करना नहीं है बच्चे, जो ये टेबल गिवन है ना, तो इस टेबल की हेल्प से पहले हम लोगों को क्या कर लेना है, तो पहले हम लोगों को ड्रॉ कर लेना है एक हिस्टोग्राम। तो हम लोगों ने क्या कर लिया बच्चे, एक हिस्टोग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। अब हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के बाद कुछ करना नहीं है। हिस्टोग्राम यहाँ पर देखिए ऐसे करके, ये रेक्टेंगल अभी तक देखिए ना बस आप कि ये रेक्टेंगल बन के रेडी है, और कुछ मत देखिए, आप कुछ ध्यान मत दीजिए। अब क्या करिए, इस रेक्टेंगल के फर्स्ट रेक्टेंगल के बीच पॉइंट को, मतलब कि मिड पॉइंट को बी नाम दीजिए। इस नेक्स्ट रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को सी नाम दो, फिर इसको मिड पॉइंट को डी नाम दो, फिर ई, फिर एफ नाम दे दो। अब क्या कर दो, बी को सी से, सी को डी से, डी को ई से, ई को एफ से, स्केल की हेल्प से डॉट लाइन से ज्वाइन कर दो। तो बच्चे इस तरीके से आपका क्या हो गया, ऐसे करके बन करके रेडी हो गया है अभी तक। ठीक है, अब क्या करते हैं बच्चे, अब ना जो फर्स्ट रेक्टेंगल रहता है ना, उसके लेफ्ट साइड में और जो लास्ट रेक्टेंगल रहता है उसके राइट साइड में, फर्स्ट रेक्टेंगल के लेफ्ट साइड में और सेकंड रेक्टेंगल के लास्ट रेक्टेंगल के राइट साइड में हम लोग क्या करते हैं बच्चे, एक एज्यूम करते हैं, एक क्या करते हैं, एक क्लास एज्यूम करते हैं। सर ये एज्यूम्ड क्लास क्या है बच्चे, एज्यूम्ड क्लास ये है ना बच्चे कि हम लोग को क्या करना है बच्चे, हम लोग को ना एक ऐसा क्लास एज्यूम करना है ना जो इस रेक्टेंगल के पहले क्लास हो सकता है और इसके बाद हो सकता है। मतलब कि यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है क्लास, यहाँ पर 5 to 10 है, 10 to 15 है, 15 to 20 है, 20 to 25 है, 25 to 30 है। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा बच्चे 30 to 35, या इसके पहले क्या होगा, इसके पहले होगा बच्चे 0 to 5। तो 0 to 5 तक हम लोग लेंगे एक रेक्टेंगल, और इस रेक्टेंगल के बीच पॉइंट को, मतलब कि रेक्टेंगल तो नहीं ड्रॉ करेंगे, क्यों, क्योंकि इसके पहले कुछ फ्रीक्वेंसी दिया है क्या, मतलब कि 0 से 5 का फ्रीक्वेंसी क्या है, तो बोलो सर कुछ दिया ही नहीं, तो 0 है। तो बच्चे हम लोग को ना क्या करेंगे, इसको 0 से ज्वाइन करेंगे और इसके मिड पॉइंट को ले लेंगे। ऐसा मिड पॉइंट ले लो, मतलब कि 0 से 5 का मिड पॉइंट 2.5 आ जाएगा, और 30 से 35 का मिड पॉइंट क्या आ जाएगा बच्चे, 30 से 35 का मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि कुछ तो दिया हुआ है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर 0 ले लेंगे, मतलब कि मिड पॉइंट ले लेंगे 30 to 35 का, और 0 to 5 का मिड पॉइंट ले लेंगे, और इसको क्या करेंगे, बी से ए को और एफ को जी से डॉट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। और जब ऐसा ज्वाइन कर देंगे तो हम लोग पाएंगे ना कि ये कुछ ऐसा बन के रेडी हो गया है। ये देखिए, हाँ यहाँ सो जाएगा, ऐसे करके ए से बी गया है, फिर बी से सी गया है, सी से डी गया है, डी से फिर ऐसे करके ई आया है, ई से फिर एफ आया है, फिर एफ से ये जी आया है। तो देखिए बच्चे ये क्या है, ये ना एक, और ये ऐसे करके क्या है, पूरा पैक है, ऐसे करके क्या है, पूरा ये पैक है। तो बच्चे देखिए ये क्या है, एक पॉलीगॉन है। क्या है, एक पॉलीगॉन है। इसका नाम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्यों पड़ा, इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इसलिए पड़ा ना, क्योंकि बच्चे इस डायग्राम में क्या होते हैं, मैनी साइड्स होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है बच्चे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पड़ा है। तो अब आप बोलोगे ना सर इसमें साइड कहाँ है, आप बोल रहे हैं यहाँ पर मैनी साइड्स है, लेकिन यहाँ तो साइड है ही नहीं बच्चे, साइड है, ये देखिए साइड यहाँ पर है, ये देखिए बच्चे साइड ये है, मैं साइड ये वाला बोल रहा हूँ। ये देखिए ये साइड है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, और ये सेवन्थ हो जाएगा। तो बच्चे इस तरीके से जो हमारा पॉलीगॉन है ना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ABCDEFG बन के रेडी होगा, ABCDEFG। ये क्या है बच्चे, हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। मतलब कुछ करना नहीं है, सिंपल सा क्या करना है हम लोगों को, अगर हिस्टोग्राम की हेल्प से क्या करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है ना, तो पहले हम लोग बनाएंगे हिस्टोग्राम, फिर हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट को क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे, और मार्क करने के बाद इसको ज्वाइन कर देंगे। फिर जो फर्स्ट पॉलीगॉन है ना, जो फर्स्ट रेक्टेंगल है ना, उसके पहले क्या करेंगे, एज्यूम क्लास एज्यूम करेंगे, और इसके लास्ट वाले के बाद क्या करेंगे, एक एज्यूम क्लास एज्यूम करेंगे, और एज्यूम करने के बाद क्या करेंगे, दोनों के मिड पॉइंट को नाम कर देंगे ए और जी, और उसके बाद ज्वाइन कर देंगे। ठीक है ना, तो यही है बच्चे हमारा कंस्ट्रक्ट करना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यूजिंग अ हिस्टोग्राम। और क्या है बच्चे, डायरेक्ट मेथड है
कि हम लोगों को कंस्ट्रक्ट करना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बाय डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड कैसे करें, तो इसमें कुछ करना नहीं है। इसमें क्या करना है बच्चे, जो क्लास है और जो फ्रीक्वेंसी है उसके बाद क्या करना है, एक हम लोग को और क्लास बना लेना है। जैसे देखिए ना कि यहाँ पर ना क्लास बनाना है, एक एक्स्ट्रा हम लोग को क्या करना है, क्लास बनाना है, जो कि हमारा पुराने क्लास को रिप्लेस करेगा। तो हमारा एक्चुअली में देखो ये इतना दिया हुआ था, तो हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास को ना रिप्लेस करेंगे। अब सर रिप्लेस कैसे करना है वो बताओ। तो रिप्लेस करने के लिए बच्चे कुछ करना नहीं है, हम लोग को सिंपल सा करना क्या है, जो इस क्लास है ना बच्चे, इस क्लास का हम लोग को निकालना है क्लास मार्क। क्या निकालना है, क्लास मार्क। तो सर क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, तो क्लास मार्क क्या करते हैं बच्चे, हम लोग अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 करते हैं। मतलब कि क्लास मार्क को यहाँ पर क्या बोल दिया गया बच्चे, मिड पॉइंट बोल दिया गया है। अब ये मिड पॉइंट जो है ना बच्चे, ये हमारा क्या है, न्यू क्लास है। मतलब कि अब इसको हम लोग बनाएंगे एक्स एक्सिस पे और इसको हम लोग लेंगे वाई एक्सिस पे। सर कैसे आया है 7.5 ये बता दो। तो बता दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर सर निकालेंगे मिड पॉइंट। तो इस क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट क्या होगा बच्चे, तो मिड पॉइंट को ही हम लोग बोल सकते हैं क्लास मार्क है। क्या है, क्लास मार्क है। तो कैसे निकालते हैं, तो हम बोलेंगे ना सर, इसको करते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। अपर लिमिट क्या है 10 है, लोअर लिमिट क्या है 5 है। तो 10 + 5 ये हो जाएगा बच्चे 15 और डिवाइड बाय 2। 15 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो बच्चे ये आएगा 7.5। तो यहाँ पर ये आ गया 7.5। ऐसे ही जब इसको निकालोगे तो यहाँ पर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर ना, तो 15 + 10 ये हो गया 25 और डिवाइड बाय 2। जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 12.5। फिर ऐसे ही निकालोगे तो आपका ए निकलते जाएगा। तो आप बोलोगे सर हम लोग इतना मेहनत करें क्या निकालने के लिए, नहीं बच्चे निकाल के मेहनत नहीं करना है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। आपको बस पहले के लिए मेहनत करना है, इतना कर लोगे मेहनत। अब बोलोगे ना कि सर यहाँ 5 to 10 में सर 5 का गैप है, और फिर सर 10 to 15 में सर 5 का गैप है। मतलब कि 5 का क्या है बच्चे, गैप है। तो बच्चे इसमें बस क्या कर दो, इससे और इसमें भी क्या होगा बच्चे, 5 का गैप होगा। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 5 इसमें ऐड कर दो। तो 7 + 5 सॉरी 7.5 + 5 तो 12.5 आ जाएगा। 12.5 + 5 तो आ जाएगा 17.5। 17.5 + 5 तो आ जाएगा 22.5। 22.5 + 5 तो आ जाएगा बच्चे 27.5। ठीक है। अब बच्चे इतना आ गया, तो अब इतना आ गया ना, तो हम लोग बोलेंगे ना कि अब देखिए अब यहाँ पर क्या है, अब हमारा अब हम लोग इसको भूल जाएंगे। अब क्या करेंगे बच्चे, मिड पॉइंट जो है ना उसको यहाँ पर लिखेंगे एक्स पे और इसको लिखेंगे बच्चे लोग वाई एक्सिस पे। अब बस ज्वाइन कर देना है। तो 7.5 पे हम लोग ज्वाइन कर दिए 2 है, तो 7.5 पे 2 बना दिए। फिर 12.5 पे 5 है, 12.5 पे 5 बना दिए। ऐसे करके ज्वाइन कर देंगे तो हम लोग को BCDEF मिल जाएगा। अब ए और जी कैसे निकाले, तो बच्चे फिर से वही करना है। इसके पहले 5 माइनस कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चे 2.5, और इसमें 5 प्लस कर दोगे तो आ जाएगा बच्चे 27 + 5 ये होता है 32.5। दोनों को जब प्लस कर दोगे ना, मतलब कि 2.5 पे कुछ दिया है क्या, कुछ नहीं दिया हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, 0 है। तो 2.5 को 0 से मिला दो। 32.5 पे कुछ दिया है, फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं दिया है, मतलब कि 0 पे मिला दो। 0 पे मिला दोगे इसको बस, तो यहाँ पर हम लोग को ए और जी मिलकर रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है बच्चे, आपका डायरेक्ट मेथड से हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं। ठीक है बच्चे, देखिए इसमें भी क्या था बच्चे, इसमें भी हम लोग मिड पॉइंट ही निकाले थे। लेकिन कैसे निकाले थे, हिस्टोग्राम जब हम लोग बना लिए थे ना, उसके फिर बीचों बीच को ज्वाइन कर दिए थे, मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिए थे। देखिए मिड पॉइंट इसमें भी निकला था, लेकिन हम लोग पहले इसमें हिस्टोग्राम बनाए फिर बनाए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है, इसमें डायरेक्ट बनाना है। तो डायरेक्ट बनाने के लिए हम लोग को एक स्टेप यहाँ पर बढ़ना पड़ता है। बस हम लोग को यहाँ पर मिड पॉइंट निकालना पड़ता है एक्स्ट्रा। तो पहले हम लोग टेबल बना लेंगे, फिर निकालेंगे मिड पॉइंट, और ये हमारा बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है ना। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया इतना। अब देखिए बच्चे यहाँ पर एक नोट है ना, उस नोट को समझ लो। नोट क्या है बच्चे, नोट है ना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है ना, वो बताता है आपको कि कितना इंक्रीज हुआ है या कितना फॉल हुआ है। मतलब देखिए कोई एक सामान है, कोई भी एक सामान है। सपोज करो कि एक पेंसिल ही है, या पेंसिल है कुछ भी है। सपोज करो ये एक पेंसिल है, तो इस पेंसिल का रेट पहले 1 रुपीज़ था, फिर 2 रुपीज़ हो गया, फिर 5 रुपीज़ हो गया, फिर 7 रुपीज़ हो गया। फिर आफ्टर सम टाइम क्या हो गया बच्चे, इसका रेट कम हो गया। क्या हो गया, कम हो गया। फिर क्या हो गया, कम हो गया। तो बच्चे यही है, ये क्या करता है बच्चे, आपको ना किसी भी चीज़ का, किसी भी वैल्यू, मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या करता है बच्चे, ये इंक्रीज को बताता है या फिर ये किसी के फॉल को बताता है इन द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में। समझ में आ गया बच्चे ये, तो आप लोगों को ये समझना है और याद करना है। नहीं बच्चे मतलब याद नहीं करना है, मतलब आपको समझना है बस कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन किसी भी चीज़ का ना राइज एंड फॉल को बताता है। बच्चे आप यहाँ से ना किसी पर्टिकुलर टाइम पे पता भी कर सकते हो ना कि ना इस टाइम पे इसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, ऐसा करके पता कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी मतलब कि बच्चे मैं तो आपको बता दिया ना कि इसको मैं प्राइस के तौर पे लेके बताया, लेकिन ऐसा मत समझिए। ये क्या है बच्चे, किसी चीज़ के ना राइज एंड फॉल को बताता है कि कोई चीज़ कब कितना ऊपर था, कब कितना नीचे था, वो है बोलने का मतलब। ठीक है ना। तो बच्चे अब देखिए ना यहाँ पर क्या है बच्चे, हम लोगों का फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम क्या हो गया बच्चे, ओवर हो गया है। तो यहाँ पर कुछ डिफरेंस दिया जा रहा है, उन सभी डिफरेंस को पढ़ लेते हैं। बच्चे देखिए
देखिए एक्सरसाइज 16.2 में आपका ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। और एक्सरसाइज 16.1 में आपका डिफरेंस क्या है, इंक्लूसिव क्लास वर्सेस एक्सक्लूसिव क्लास का क्या है बच्चे, डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग उसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि हिस्टोग्राम में शो द फ्रीक्वेंसी यूजिंग बार। हम लोग क्या करते हैं, हिस्टोग्राम को ना बार के जैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ये बार है, ये क्या है, रेक्टेंगल है ना, तो ये क्या है, बार के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बोला जा रहा है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मोर यूजफुल होता है क्योंकि ये इंडिकेट करता है इंक्रीज और फॉल इन फ्रीक्वेंसी, कि किसी फ्रीक्वेंसी में कितना इंक्रीज हुआ है या कितना फॉल हुआ है। तो बस इसमें इतना ही पढ़िएगा, यहाँ तक ही पढ़िएगा, ठीक है ना। आगे बोला जा रहा है कि फ्रीक्वेंसी आर एज्यूम टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटायर इंटरवल। देखिए इसमें बोला जा रहा है ना, ये समझिएगा कि इसमें जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है ना बच्चे, मतलब कि मैं बोलूँ कि 10 से 20 की फ्रीक्वेंसी कितना है, तो आप बोलोगे ना सर 5 है, मतलब कि ये ना यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है बच्चे, 5 है, पूरा यहाँ से यहाँ तक 5 है। लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास आर एज्यूम टू बी लोकेटेड एट द मिड पॉइंट। जब हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं ना, तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग मिड पॉइंट पे एज्यूम करते हैं। देखिए यहाँ पर समझ में आएगा। देखिए हिस्टोग्राम में क्या था बच्चे, हिस्टोग्राम में ना फ्रीक्वेंसी को ना पूरा यहाँ से यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटेड माना गया था, लेकिन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में ना अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मिड पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी को एज्यूम किया गया कि फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चे, मिड पॉइंट पर है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है जो बोलना चाह रहा हूँ। आगे बोला जा रहा है इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड फॉर इक्वल और अनइक्वल क्लास विथ। तो हिस्टोग्राम आपको बताया कि हम लोग इक्वल के लिए भी बना सकते हैं, यहाँ पर बनाए थे इक्वल के लिए और यहाँ पर बनाए थे अनइक्वल के लिए भी, लेकिन आपका जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होगा वो केवल इक्वल क्लास इंटरवल के लिए बनता है, इक्वल क्लास विड्थ के लिए या इक्वल क्लास इंटरवल के लिए बनता है। समझ में आ गया। चलिए अब हमारा क्या है बच्चे, अब हमारा नेक्स्ट है जो कि हमारा पढ़ने के लिए बच गया था यहाँ पर। ये देखिए हमारा पढ़ने के लिए अभी हम लोगों ने सीख लिया, हिस्टोग्राम के बारे में सीख लिया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के बारे में सीख लिया। अब हम लोग सीखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या फिर जिसको हम लोग ओजाइव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओजाइव बोलते हैं। हम लोग को पढ़ना है अब ओजाइव के बारे में। अब किसी बच्चे क्या कहना, सर हमारे स्कूल में तो इसको ओजाइव नहीं पढ़ते हैं, इसको तो ओगिव पढ़ते हैं। ओगिव, हाँ बच्चे कुछ भी पढ़िए ना, आपको बस पढ़ने के ऊपर है। देखिए प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है। अगर आप देखोगे ना तो इसको ना ओजाइव भी पढ़ते हैं और ओगिव भी पढ़ते हैं, ओगिव भी, ठीक है ना। तो ओगिव या फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है तो बच्चे, तो यहाँ पर ना ये क्या है बच्चे, ये एक ग्राफिकल डेपिक्शन है जो कि क्लास एंड इट्स एसोसिएटेड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब कि ये आपको क्लास और उससे रिलेटेड एसोसिएटिव फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, ये आपको कंबाइन करके पिक्चर के फॉर्म में शो करवाता है ये। तो देखिए बच्चे ये अभी तक हम जो कर रहे हैं ना सब ना यही है बच्चे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को क्या करना है, शो करवाना है हम लोगों को पिक्चर के फॉर्म में, यही पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या फिर ओजाइव या फिर ओगिव बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि इसके लिए भी क्या है बच्चे, दो मेथड है, दो तरीके हैं प्लॉट करने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। तो फर्स्ट मेथड है बच्चे लेस देन मेथड और सेकंड बच्चे मेथड है मोर देन मेथड। तो अब क्वेश्चन आएगा ना कि सर ये लेस देन मेथड क्या है और मोर देन मेथड क्या है बच्चे, समझा रहा हूँ, समझ में आएगा। वैसे तो आप लोग को जब मैं बताऊंगा ना, यहाँ पर जब मैं आप लोग को बताऊंगा, इसमें पढ़ाऊंगा ना, तो और अच्छे से बताऊंगा, डीप से बताऊंगा, एकदम अच्छे से बना के बताऊंगा। लेकिन अभी बस आप पहले अभी क्या करें, बस आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कैसे हम लोग को बनाना है, ताकि कुछ नया ना लगे ना, ताकि लगे कि हाँ हम लोगों को सर ये बताए थे, हम लोग ऐसे से पढ़ना है, ऐसे से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बच्चे, लेस देन मेथड में क्या होता है, लेस देन मेथड में क्या होता है। अच्छा पहले आप लोग ये बताइए कि क्या आप लोगों को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने आता है। देखिए बच्चे ऐसा करके टेबल गिवन रहेगा, टेबल ऐसा करके गिवन रहेगा 0 to 5, 5 से 10, 10 to 15, 15 से 20, 20 to 25 ऐसा गिवन रहेगा। तो लेस देन मेथड में हम लोग को क्या करना है ना, लेस देन टर्म का यूज़ करना है, लेस देन टर्म का यूज़ करना है। तो यहाँ पर देखिए 0 से स्टार्ट है, कहाँ से स्टार्ट है बच्चे, 0 से स्टार्ट है। तो हम बोलेंगे ना कि ना लेस देन जीरो पहला लिखेंगे। तो पहले तो हम लोग टेबल बना लेंगे यहाँ पर जो गिवन है, 0 है तो 0 लिख देंगे, 5 फिर 10 फिर 15 फिर 20 फिर 25 ऐसा लिख देंगे। और जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है वो फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। तो बोलो सर यहाँ पर 0 को दिया नहीं है, क्यों नहीं दिया है बता रहा हूँ। देखिए बच्चे लेस देन 0 हम लोग को ना बोला जा रहा है ना कि 0 से 5 तक का फ्रीक्वेंसी कितना है, 4 है। 0 से 5 तक का फ्रीक्वेंसी कितना है, 4 है। अब मैं आपसे बोलूँ ना बताओ 0 से कम का फ्रीक्वेंसी कितना है, तो बोलोगे सर 0 से कम का तो फ्रीक्वेंसी दिया ही नहीं है सर यहाँ पर। तो इसीलिए बच्चे यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर 0 लिखा गया है। समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से बता रहा हूँ। 0 से 5 क्लास इंटरवल के लिए फ्रीक्वेंसी कितना है बच्चे, 4 है। तो अब मैं बोलूँ कि बताओ 0 से कम, लेस देन 0 से कम मतलब लेस देन 0 की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो बोलोगे सर ना लेस देन 0 सर यहाँ पर कुछ दिया ही नहीं है, 0 से कम के बारे में सर कुछ बताया ही नहीं गया है। जब बताया नहीं गया तो यहाँ पर 0 लिख दोगे, ठीक है ना, समझ में आ गया। फिर बाकी को पूरा एज इट इज लिख दोगे, यहाँ पर 0 लिख दोगे, बाकी को यहाँ पर 4 है तो 4, 15 तो 15, 10 तो 10, 12 तो 12, 9 तो 9 लिख दोगे। अब देखिएगा ना, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, तो कुछ नहीं करना है। तो बोलोगे ना कि लेस देन जीरो वाला क्या है बच्चे, 0 है, तो उसको ऐसे ही लिखते हैं। फिर
इन दोनों को प्लस करके लिखते हैं, मतलब कि ये कैसे हुआ, ये 0+4 करके हुआ है। फिर ये कैसे हुआ, तो ये कुछ ऐसे हुआ है, 0+4+15 करके हुआ है ये। फिर ये कैसे हुआ, तो ये हुआ कुछ ऐसे, 0+4+15 प्लस यहाँ पर 10 को प्लस करके। ये कैसे हुआ, तो ये 0+4+15+10+12 करके, और ऐसे करके इसके लिए भी बोल सकते हो। समझ में आ गया। अगर नहीं ये सब करना है, ये सब नहीं करना है, तो कैसे करना है, सिंपल समझिए। देखिए बोला जा रहा है लेस देन 0, 0 से कम, 0 से कम, 0 से कम, 0 से कम क्या दिया है यहाँ पर, तो बोलोगे सर कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ पर 0 लिख दोगे, ठीक है ना। अब लेस देन 5, लेस देन 5 मतलब कि देखिए लेस देन 5 यहाँ पर है 5, 5 से कम, 5 से कम क्या है, तो 5 से कम कितना है बच्चे, तो बोलोगे सर यहाँ 0 है, यहाँ 4 है, तो बोलो सर 0+4, 4 लिख दिए। फिर लेस देन 10, 10 से कम कितना है, तो 10 से कम में ये पूरे आ जाएंगे, 0, 4 और 15 प्लस करके 19 लिख दोगे। फिर लेस देन 15, 15 से कम, लेस देन बोल रहा है, लेस देन बोल रहा है मतलब कि इस साइड आएंगे, इस साइड आएंगे, तो 15 से लेस कौन कौन सा है, तो बोलोगे सर 0 है, 4 है, 15 है, 10 है, तो यहाँ पर 0, 4, 15, 10। फिर लेस देन 20, लेस देन 20, तो लेस देन 20 क्या है, तो लेस देन 20 ये पूरा आ जाएगा, 0, 4, 15, 10 और 12। फिर लास्ट वाले को भी चूज़ करते हैं हम लोग। याद रखिए जब भी फ्रीक्वेंसी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके शुरू से लेकर के लास्ट तक के नंबर को कम करते हैं, काउंट करते हैं, कम नहीं काउंट करते हैं, चाहे लेस देन हो चाहे मोर देन हो, फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक के फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं हम लोग, काउंट करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे ना कि से लेस बच्चे क्या होगा, देखिए से लेस में ना, याद रखिए आप लोग को पढ़ाया था ना मैं कि बच्चे ये क्या है, देखिए ना ये क्या है, एक्सक्लूसिव क्लास है, एक्सक्लूसिव क्लास है। और याद रखिए एक्सक्लूसिव क्लास में क्या होता है बच्चे, कि अगर यहाँ पर 25 लिखा हुआ है, मतलब कि 25 को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, अगर यहाँ पर 20 लिखा हुआ है, इसमें 20 को इंक्लूड नहीं किया गया है, तो इसीलिए बोला ना कि 25 से लेस क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर 25 से लेस मतलब सर यहाँ पर ना सर 0 से 24 को इंक्लूड किया गया है, मतलब कि यहाँ पर 0 को लेंगे, 4 को लेंगे, 15 को लेंगे, 10 को लेंगे, 12 को लेंगे और 9 को भी लेंगे, क्योंकि 25 से लेस लिखा हुआ है और 25 से लेस लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 0 को भी प्लस करेंगे, यहाँ पर 0 को भी प्लस करेंगे, ऐसे करके प्लस करेंगे, 0 को भी प्लस करेंगे, 4 को भी प्लस करेंगे, 15 को भी प्लस करेंगे, 10 को भी प्लस करेंगे, 12 को भी प्लस करेंगे और 9 को भी प्लस करेंगे, ठीक है बच्चे। तो अब देखिए, अब इतना करने के बाद हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ना इसको लेना है बच्चे, हम लोग को एक्स एक्सिस पे, और अब इसको लेना है हम लोग को वाई एक्सिस पे। क्यों सर, इसको क्यों नहीं, क्योंकि बच्चे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व पढ़ रहे हैं। तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना यहाँ पर ना 0, 5, 10, 15, 20, 25 है, तो यहाँ पर ले लिए एक्स एक्सिस पे, फिर यहाँ पर अपने से नंबर ले लेंगे, 0 से 10 का गैप लिया है तो नंबर ले लिए, हम लोग बोलेंगे ना कि 0 पे क्या है, 0 है, तो 0 पे 0 ले लिए, 5 पे 4 है तो 5 पे 4 ले लिए, फिर 10 पे 19 है तो 10 पे 19 ले लिए, फिर 15 पे 29 है, 15 पे 29 ले लिए, फिर 20 पे 41 है, 20 पे 41 ले लिए, फिर 25 पे 50 है, 25 पे 50 ले लिए, और इसको क्या करोगे, स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर दोगे, और ज्वाइन करने के बाद ये कौन सा कर्व था, ये लेस देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व था, तो यहाँ पर लिख दोगे लेस देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है ना। आई थिंक आप लोग को समझ में आया। चलिए बच्चे, इसी क्वेश्चन को ना हम लोग क्या करते हैं अब, मोर देन मेथड, मोर देन फ्रीक्वेंसी कर्व इसका बनाते कैसे बनाएंगे। देखिए बच्चे, अब मोर देन का बात सुनिए ना, मोर देन हम लोग क्या करते हैं बच्चे, हम लोग ना उल्टा करते हैं, क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। उल्टा मतलब समझिए, समझा रहा हूँ मैं। अब आपको बोलूँ ना कि चलिए ना यहाँ पर समझिएगा, हाँ यहाँ पर विजुअल हो जाएगा, तो मैं अब आपको बोलूँगा ना, यहाँ पर किसी और चीज़ से बता दूँ, चलिए ना, हाँ इसी से बताता हूँ। देखिए मैं अब बोलूँ ना, बताओ कि 25 से ज़्यादा क्या है, 25 से ज़्यादा, तो 25 से ज़्यादा क्या है, तो बोलोगे सर 25 के बाद का सर कुछ पता ही नहीं है, सर 25 के बाद का सर कुछ पता ही नहीं है, तो जब कुछ पता नहीं है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी बच्चे, 0 होगी। क्या होगी, फ्रीक्वेंसी 0 होगी। देखिए बच्चे, 25 के बाद का ना मोर देन, इसमें नीचे से बनाना है, कहाँ से बनाना है, नीचे से बनाना है, कहाँ से बनाना है, नीचे से बनाना है, तो मोर देन 25 में क्या होगा बच्चे, 0 होगा। समझ में आएगा 0 कैसे होगा, 25 से ज़्यादा क्या होगा फ्रीक्वेंसी, तो बोलोगे सर कुछ तो दिया ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर 0 लिख दोगे। तो देखिए बच्चे, मोर देन 25 में तो आप लोग को 0 समझ में आ गया होगा। अब देखिए बच्चे, अब क्या करते हैं, अब हम लोग बोलते हैं ना कि मोर देन 20 से ज़्यादा नंबर कौन कौन सा है, फ्रीक्वेंसी कौन कौन सा है, तो बोलोगे ना सर कि सर 20 से ज़्यादा ना सर, ये सर 0 है और सर ये 9 है, तो यहाँ पर देखिए बच्चे 0 और 9 को प्लस करके 9 लिखा गया है। बच्चे देखिए 20 से ज़्यादा तो यही ना होगा, देखिए इसमें क्या है बच्चे, 20, 21, 22, 23, 24 इंक्लूडेड है ना, तो 20 से ज़्यादा कौन सा फ्रीक्वेंसी है बच्चे, तो ये है यहाँ पर 0 और 9 है। फिर यहाँ पर 15 और मोर देन 15, सॉरी 15 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सा है, तो मोर देन 15 से फ्रीक्वेंसी कौन सा हो जाएगा बच्चे, तो ये हो जाएगा 0,
9 और 12, तो 0 9 और 12 को प्लस करके यहाँ लिख दिया गया। बच्चे याद रखना नीचे से ऊपर लिखना है, नीचे से ऊपर लिखना है। फिर 10 से मोर देन 10 से कौन सा होगा, तो 0 9 12 10, 0 9 12 10 प्लस कर दोगे। फिर मोर देन 5 से हो जाएगा बच्चे 0 9 12 10 15, 0 9 12 10 15। फिर मोर देन जीरो, अब जीरो को भी लेंगे ना, अब जीरो को भी लेंगे, तो मोर देन जीरो में कौन सा होगा बच्चे, तो मोर देन जीरो में होगा बच्चे 0 9 12 10 15 और 4। तो यहाँ पर 0 9 12 10 15 और 4। और इस तरीके से बच्चे आपको क्या करोगे अब, और फिर इसका बनाओगे, आप लोग क्या करोगे, ग्राफ बनाओगे मोर देन का। तो मोर देन का ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चे, जो यहाँ पर लिखा रहता है, जो क्लास लिखा रहता है उसको यहाँ लेते हैं, और जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रहता है उसको यहाँ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 0 में 50 है तो 0 में 50 कर दिए, 5 में 46 है तो 5 पे 46 कर दिए, फिर यहाँ पर 10 में 31 है तो 10 में 31 कर दिए, 15 में 21 है 15 में 21 कर दिए, 20 में 9 है 20 में 9 कर दिए, और यहाँ पर 25 में 0 है 25 में 0 कर दिए। तो बस बच्चे ऐसे लेके फिर इसके लिए से ज्वाइन कर लोगे, और इस तरीके से क्या बन जाएगा बच्चे, ये बन जाएगा मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बन जाएगा। तो बच्चे देखिए इसमें बस इतना ही था। तो बच्चे यहाँ पर यही लिखा गया है ना कि जब लेस देन मेथड हम लोग फॉलो करते हैं ना, तो उसमें जो हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं वो सम होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास, उस क्लास का फ्रीक्वेंसी और उसके ऊपर उसके पहले जो भी आए रहते हैं उसको सम करते हैं। मतलब कि हम लोग इसमें ऊपर से नीचे सम करते हुए आते हैं। और मोर देन में क्या करते हैं बच्चे, मोर देन में हम लोग द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होता है ना क्लास का, वो कैसे निकालते हैं, तो सम करते हैं उस क्लास का फ्रीक्वेंसी को, और जो उसके बाद का है ना उसको हम क्या कहते हैं, प्लस करते हुए आते हैं। ठीक है ना, उसके नीचे से हम लोग ऊपर जाते हैं प्लस करते हुए। तो यहाँ पर बच्चे वही लिखा हुआ है। अब बच्चे यहाँ पर क्या है, एक चीज़ इंपॉर्टेंस है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट देख लीजिए, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा है इंपॉर्टेंट, वो आपके काम आएगा। अभी एक दो क्वेश्चन में उसका यूज़ है ना, इसीलिए बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस बताया जा रहा है कि इंपॉर्टेंस क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ना बच्चे शॉर्टकट में ना CF बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CF बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CF, C फॉर क्यूमुलेटिव, F फॉर फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व का या फिर ओजाइव या ओगिव का क्या फ्रीक्वेंसी, क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसका इंपॉर्टेंस बच्चे इसमें है। तो ओगिव या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व का हम लोग यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए मीडियन, क्या क्या कैलकुलेट करने के लिए मीडियन। तो बच्चे ये आएगा ना क्वेश्चन में, इसलिए इसको बता दिया गया है। और ये बच्चे इसमें भी दिया है कि ओगिव का हम लोग यूज़ करते हैं कंपेरेटिव स्टडी करने के लिए, किसी एक चीज़ का किसी दूसरे चीज़ से स्टडी करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर, यहाँ टीम ए टीम बी वाला है, ग्रुप ए ग्रुप बी वाला है, तो पढ़ेंगे समझ में आएगा। तो बच्चे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना एक्सरसाइज 16.2 का, वो क्या होता है बच्चे, ओवर होता है। बच्चों आप हमसे कनेक्ट रहने के लिए ना हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई होप आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है ना, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और इसमें दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।